वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर सेशन ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीसैट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय आदित्य सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, विच इज फ्रॉम सीसैट एग्जामिनेशन 2022। There is a numerical lock which has a 3-digit pin. The pin contains digits 1 to 7. There is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Digits decreasing order में है और any two digits in the pin differ by at least 2. So how many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty? यानी कि पक्के से उसको पिन पता चल जाए, इसके लिए कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट लगेगा। अगर क्वेश्चन कभी भी मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात करेगा तो वहाँ पे हमें हमेशा लेना होगा वर्स्ट केस सिनारियो, यानी कि जो एक्चुअल पासवर्ड है वो हमें सबसे लास्ट में पता चल रहा है। ठीक है, हमने सारे के सारे ट्राई कर डाले, सारे के सारे अटेम्प्ट ट्रायल कर डाले, आखिरी में हमको पता चला कि कौन सा एक्चुअल पासवर्ड है। ऐसा केस लेंगे तभी हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट पता चला। मिनिमम तो एक होगा, पहली बार में ही सही गेस कर दिया। मैक्सिमम यानी कि लास्ट बार में सही गेस किया। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, सो एक हमारा न्यूमेरिकल लॉक है, 3 डिजिट का पिन है। पिन में 1 से 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं को यूज कर सकते हैं। कोई पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कोई रेपिटेशन नहीं है, तो एक डिजिट हमारा एक बार ही आएगा। एक डिजिट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आ सकता है। फिर कंडीशन ये है कि कोई भी 2 डिजिट जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए। सो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा पिन क्या क्या हो सकता है। एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, रैंडम ऑर्डर नहीं है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे पहला नंबर लार्जेस्ट होगा, पहला डिजिट लार्जेस्ट होगा, फिर उससे छोटा नंबर होगा। तो पहला डिजिट अगर हमने 7 ले लिया तो नेक्स्ट में हमारा फिर क्या पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट डिजिट पे हमारा 6 नहीं आ सकता। 6 तो नहीं आ सकता है, हाँ 5 आ सकेगा, चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 भी चलेगा। ओके, लेट अस से हमने 5 पुट कर दिया नेक्स्ट डिजिट पे। अब इसके बाद में क्या नहीं आ सकता है, 4 तो नहीं आ सकता है, बिकॉज नेक्स्ट डिजिट नहीं आ सकता, एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो नेक्स्ट कुड बी लेट अस से 3, 7 5 3 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, 7 5 2 हो सकता है, 7 4 1 हो सकता है, 7 4 2 हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हमारे हो सकते हैं। तो इनको एक एक करके काउंट करते हैं। ऑप्शंस हमारे 6 से 10 12, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं आने वाले हैं, तो हमारा काउंटिंग से काम इजिली हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट हमने लिया है 7, तो इसके बाद में वी कैन टेक 5, और 7 के बाद में वी कैन टेक 4, या फिर 7 के बाद में ले सकते हैं 3। 7 5 से 7 5 3 बन सकता है, 7 5 2 बन सकता है, 7 5 1 बन सकता है। तो 3 ऑप्शंस तो हमारे ये हो गया, 7 5 3 7 5 2 7 5 1। 7 4 से 7 4 2 बन सकता है, 7 4 1 बन सकता है। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस पॉसिबल है। और 7 3 से हमारा 7 3 1 बन सकता है। सो देयर इज ओनली 1 ऑप्शन पॉसिबल बाय 7 3। तो 6 हमारे ऑप्शंस हो गए टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम 7। कह रहे 7 से स्टार्ट करके हमारे 6 ऑप्शंस हो गए। अब अगर हम 7 की बजाय 6 से स्टार्ट करते हैं तो 6, नेक्स्ट 5 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 6 4 2 6 4 1, 2 ऑप्शंस हो गए, या फिर 6 3 1। तो 7 8 एंड 9। एंड लास्टली अगर हम 5 से स्टार्ट करें तो 5 3 1 सिर्फ एक ही बनना पॉसिबल है। तो टोटल 10 हमारे पिन्स बन सकते हैं। और अगर हम 10 टाइम्स एंटर करेंगे अलग अलग पासवर्ड्स, तो डेफिनेट है कि कोई ना कोई एक टाइम पे हमारा सही आ जाएगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट हमारा 10 होगा, जबकि हमारा पासवर्ड हम लास्ट अटेम्प्ट में हिट करें। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तब है जबकि कंडीशन हमें गिवन एटलीस्ट 2। ठीक है, डिफरेंस होता है एटलीस्ट 2 में, एट मोस्ट 2 में, और एग्जैक्टली 2 में। एटलीस्ट 2 यानी कि जो हमारा डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एट मोस्ट 2 यानी कि लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से ज्यादा का डिफरेंस हो ही नहीं सकता है। और एग्जैक्टली 2 यानी कि एग्जैक्टली 2 का ही डिफरेंस होगा। तो इन तीनों में फर्क समझना है। ठीक है, एटलीस्ट 2 मेंशन्ड है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो 2 या फिर उससे बड़ा होगा। 2 का डिफरेंस भी चलेगा, 2 का डिफरेंस भी चलेगा। अगर मोर देन 2 होता है यानी कि 2 से ज्यादा का डिफरेंस ही चलेगा। 2 से ज्यादा डिफरेंस यानी मिनिमम 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर होता मोर देन 2 तो इसका मतलब हुआ एटलीस्ट 3।
मोर देन 2 और एटलीस्ट 3 एक ही बात है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 डिफरेंस होना है, और क्योंकि ये डिजिट्स है हमारी, इंटीजर में ही डिफरेंस होगा, यानी कि हमारा डिफरेंस 3 भी हो सकता है या उससे बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो ये एक एडिशनल बात है जिसको कि ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स है, यानी कि डिजिट्स हमारी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता बस। और सेकंड कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, x और y सेम नहीं होना चाहिए। 0.xy, x के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? टोटल 9 ऑप्शंस पॉसिबल है x के लिए, और कोई एक हमने x की जगह फिल कर देंगे, जिसको फिल कर देंगे वो y की जगह नहीं आ सकता, नहीं y की जगह एक कम ऑप्शन होगा, 9 इंटू 8, यानी कि टोटल हमारे जो नंबर्स बनेंगे 72 बनेंगे। ऑप्शन ए। क्या बात समझ में आती है? टोटल 9 डिजिट्स था, x की जगह पे 9 ऑप्शन है, और क्योंकि एक हमारा x की जगह पे प्लेस कर दोगे और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए y की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 8 ऑप्शन रहेंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट हम रिमूव कर देते और तब क्वेश्चन पूछता, तो डिस्टिंक्ट क्योंकि नहीं होना था, तो वहां पे 9 इंटू 9 यानी कि 81 हमारा आंसर होता है उस केस में, बिकॉज वहां पे सेम नॉन जीरो डिजिट भी अलाउ हो जाता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangles can be drawn using 3 points as vertices and taking diameter as one side of the triangle? एक वृत्त है जिसपे कि 8 समान दूरी वाले बिंदु हैं, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड इन बिंदुओं को हम शीर्ष मान के या वर्टिसेस मान के वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड वी हैव टू एज्यूम द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि व्यास एक भुजा होना चाहिए त्रिभुज का। सो कितने ऐसे समकोण त्रिभुज, कितने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? नाउ व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल, और सर्कल में अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लें, तो डायमीटर हमेशा जाएगा सेंटर से होके, और डायमीटर के दोनों साइड में हमें क्या मिलेगा? सेमी सर्कल मिलेगा, अर्धवृत्त मिलेगा, है कि नहीं? तो एक डायमीटर के दोनों साइड में हमें मिलेगा सेमी सर्कल, एंड वी नो कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल, चाहे वो एंगल कहीं पे भी क्यों ना बन रहा हो सर्कमफरेंस पे, जब तक वो सेमी सर्कल में बन रहा है, ऑब्वियसली जो थर्ड पॉइंट है वो सर्कमफरेंस पे होना चाहिए, परिधि पे होना चाहिए। तो सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। एनी एंगल ऑन सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री एंगल, यानी कि डेफिनेटली सेमी सर्कल बनने वाला कोई भी ट्राइंगल हमारा अगर सर्कमफरेंस पे थर्ड पॉइंट है, तो दैट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि हम अगर एक साइड को डायमीटर ले लेते हैं, तो इसके बाद में किसी भी पॉइंट को तुम सेलेक्ट कर लो सर्कल पे, हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म होगा। टोटल 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कितने डायमीटर बन सकते हैं। 8 पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, 1 2 3 4, और फिर इनके मिडिल में 4 पॉइंट्स, तो 8 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब हमें डायमीटर्स फॉर्म करने हैं, तो डायमीटर के लिए ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, तो दिस कुड बी फर्स्ट डायमीटर एंड दिस कुड बी सेकंड डायमीटर, दिस कुड बी, अब ये थोड़ा सा डायग्राम में समझ गए होंगे कि हमारा सेंटर थोड़ा सा डाइफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, डायमीटर नंबर 3, एंड दिस कुड बी फोर्थ डायमीटर। तो टोटल 4 डायमीटर्स हमारे बन सकते हैं। हर एक डायमीटर के लिए कितने हमारे सर्कल बन पाएंगे, कितने हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएंगे, ये देखते हैं। तो किसी एक डायमीटर का केस अपना एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से हमने इस डायमीटर को एज्यूम कर लिया, तो 2 पॉइंट्स तो यही इंगेज हो गए हमारे, देन 3 पॉइंट्स आर ऑन दिस साइड एंड 3 पॉइंट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड। तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट को कनेक्ट कर लो तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। फिर चाहे वो ये पॉइंट हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये भी होगा तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और थर्ड पॉइंट होगा तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी कि कितने ट्रायंगल्स हो गए? एक साइड में हो गए 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, और सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट साइड भी 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे बन जाएंगे। तो टोटल हमारे फॉर 1 डायमीटर देयर विल बी 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि एक डायमीटर के लिए हमारे पास 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए, और टोटल 4 डायमीटर्स हैं, तो 4 डायमीटर्स इंटू 6 ट्राइंगल्स, 4 इंटू 6 24 हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। ऑप्शन ए 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons.
यानी कि 6 पर्सन हैं, एक पर्सन शेक हैंड करेगा उनमें से 3 में से, और इस कंडीशन के साथ में करेगा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन से शेक हैंड वो नहीं करेगा। एक से कर लिया हैंडशेक तो सेकंड वाले से फिर नहीं करेगा, उसके एडजेसेंट वाले से नहीं करेगा, उसके अगले से कर सकता है। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन द हैंडशेक टेक प्लेस? तो 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, एक अन्य व्यक्ति को उनमें से 3 व्यक्तियों से इस तरह से हाथ मिलाना है ताकि उसे लगातार 2 व्यक्तियों से हाथ ना मिलाना पड़े। तो हाथ मिलाना कितने अलग अलग संभावित तरीकों से संभव हो सकता है? ऑप्शंस हमारे बहुत क्लोज हैं, तो इजीली हम काउंटिंग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो काउंटिंग से सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। 6 पर्सन है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5 एंड पर्सन नंबर 6। लेट अस से उसने पहले पर्सन से हैंडशेक कर लिया। जैसे ही पहले पर्सन से हैंडशेक किया, हमें पता है दूसरे से कर नहीं सकता। थर्ड से कर लिया उसने तो फोर्थ से नहीं कर सकता है, फिफ्थ से कर लिया, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, सेकंड भी हो सकता है, यहां तो पहला तीसरा सेम रखो बट फिफ्थ से मत करो और सिक्स से करवा दो, तो ये सेकंड मेथड हो गया। ओके, अब इन दोनों ही मेथड में हमारे वो मेथड एग्जॉस्ट हो गए जबकि हमने पहले पर्सन से हैंडशेक कराया, या भी कुछ और मेथड बचा है, एक और बचा है, जबकि हमने पहले से हैंडशेक कराया, दूसरे से नहीं कराया, तीसरे से भी नहीं कराते हैं, फोर्थ से हैंडशेक करा लिया। ठीक है, और अब इसके बाद में हमें सिक्स से कराना पड़ेगा। सो दिस इज थर्ड वे। ओके, अब हमारा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा है जबकि पहले पर्सन से हैंडशेक कराएं और उसके बाद कोई ऑप्शन रह गया, तो पहले पर्सन से अब हैंडशेक नहीं कराते हैं। अब सेकंड पर्सन से हमने हैंडशेक कराया, थर्ड से नहीं करा सकते, फोर्थ से करा सकते हैं, फिफ्थ से नहीं करा सकते, अब सिक्स से करा सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी होगा। टोटल हमारे केसेस बने 4 पॉसिबल केसेस। आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी और केस पॉसिबल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस। क्या ये समझ सकते हो? एक और तरीका इस क्वेश्चन को, इस बात को समझने का क्या हो सकता है, टोटल 6 पर्सन थे और 2 एडजस्टेंट से हमें हैंडशेक नहीं कराना है। ये दूसरा मेथड हम इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज यहां पे तो हमारे 6 पर्सन थे, बट 6 की बजाय लेटर से 8 पर्सन होते, 9 पर्सन होते, 10 होते, तब फिर हम काउंटिंग से, मैनुअल काउंटिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड होना चाहिए मेथड। ठीक है, अब क्योंकि हम जब 3 पर्सन से हमें हैंडशेक इस तरह से कराना है सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड्स विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्संस, ही शुड नॉट शेक हैंड्स विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्संस, यानी कि अगर वो पहले पर्सन से हैंडशेक करता है तो फिर वो दूसरे से नहीं कर सकता। अगर वो चौथे पर्सन से हैंडशेक करता है तो पांचवें से नहीं कर सकता। Isn't it so? तो यहां पे हमेशा तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर वो लेटर से दूसरे पर्सन से हैंडशेक करता है तो थर्ड से नहीं कर सकता, फिर पांचवें से करता तो छठे से नहीं कर सकता। यानी कि तुम कोई भी केस क्यों ना लो, हर एक केस में तुम ये पाओगे कि अगर तुमने पहला और दूसरा जो हैंडशेक है, तीसरे हैंडशेक को फिलहाल के लिए छोड़ दो, फर्स्ट हैंडशेक जिस बंदे से किया उसका जो अगला है पर्सन, उससे वो हैंडशेक नहीं कर पाएगा। सेकंड हैंडशेक जिस पर्सन से किया उसका अगला बंदा उससे हैंडशेक नहीं कर पाएगा। यानी कि 2 ऐसे पर्सन हमेशा रहेंगे जिनसे कि वो हैंडशेक कभी नहीं कर सकता। ठीक है, फर्स्ट हैंडशेक के बाद वाले से नहीं कर सकता, सेकंड हैंडशेक के बाद वाले से नहीं कर सकता। यानी कि 6 में से देयर विल बी 2 सच पर्संस जिनसे कि वो हैंडशेक कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो वो हमेशा हैंडशेक कर सकता है 4 से, 4 में से उसको किन्हीं 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 4 में से किन्हीं 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज 6 में से 2 को उसको रिमूव करना पड़ेगा। नंबर वेज आ जाएंगे 6 - 2 C3 which is 4C3 which will be 4 factorial डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर ये बात समझ पा रहे हो तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। लेट अस से इफ देयर वर 8 पर्संस एंड 3 हैंडशेक्स, तब आंसर क्या आता? विथ सिमिलर कंडीशंस। तब आंसर क्या आएगा ये कमेंट में मेंशन करो। 8 पर्संस विथ 3 हैंडशेक्स विथ सिमिलर कंडीशंस, तो क्या आंसर आएगा? कमेंट में मेंशन करो अगर ये बात समझ में आ गई है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स? कितने 5 डिजिट के प्राइम नंबर्स बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, जबकि हम डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं कर सकते। अब 5 डिजिट के हमें प्राइम नंबर बनाने हैं। प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1 है और दूसरा वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो दैट इज अ प्राइम नंबर। प्रॉब्लम है प्राइम नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो कैच जरूर है,
कोई ना कोई कैच जरूर है। यानी कि हो सकता है कि यहाँ से हम पता लगा पा रहे हो कि नंबर प्राइम कितने बन सकते हैं या क्यों नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारी डिजिट्स क्या दी हुई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये डिजिट्स हैं। सारे के सारे 5 डिजिट के प्राइम नंबर बनाने, यानी कि इन पांचों की पांचों डिजिट्स को हमें यूज भी करना है, कंपलसरी है यूज करना, और कोई भी डिजिट को हम रिपीट भी नहीं कर सकते, यानी कि एवरी डिजिट विल बी यूज्ड एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक बार ही यूज होगी। ओके, सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम कितना आएगा, सम विल बी 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, सम इज 15, और 15 हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, 15 डिविजिबल बाई 3 है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है हमारा नंबर। और अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो तुम कोई भी नंबर क्यों ना फॉर्म करो इनसे, वो सारे के सारे नंबर्स, ऑल सच नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होंगे। और अगर सारे के सारे नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल होंगे तो डेफिनेटली ऐसा एक भी नंबर नहीं हो सकता जो कि प्राइम हो, बिकॉज वो 1 से भी डिविजिबल होगा, खुद उस प्राइम नंबर से, उस नंबर से भी डिविजिबल होगा जो नंबर हम बना रहे हैं, और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो एटलीस्ट उसके 3 फैक्टर तो जरूर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर जरूर होंगे। वो 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, और जो नंबर बन रहा है उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फैक्टर्स आएंगे तो डेफिनेटली प्राइम तो नहीं होगा वो, और प्राइम नहीं होगा यानी कि 0 प्राइम बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो बहुत आसान सवाल था अगर तुम इस बात को पकड़ पाए तो। नहीं पकड़ पाए, फंस गए, तो तुम बनाना शुरू कर दोगे, तब तो कहानी हो जाएगी। बिकॉज कितने प्राइम नंबर, कितने तुम्हारे नंबर्स बनेंगे, 5 डिजिट्स हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, यानी कि 120 नंबर्स बनेंगे। तुम किस किस को चेक करने बैठोगे, और क्यों चेक करोगे, जरूरत नहीं चेक करने की। ठीक है, तो हमारे 120 नंबर्स बनेंगे, बट सारे के सारे नंबर्स हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। ये क्वेश्चन इसके बजाय ये भी हो सकता था कि इनमें से कितने नंबर कॉम्पोजिट होंगे, ऑल 120 कॉम्पोजिट होंगे, कोई भी प्राइम नहीं होगा। ओके, ठीक है। Next question. How many different sums can be formed with the denominations rupees 50, rupees 100, rupees 200, rupees 500, rupees 2000, taking at least 3 denominations at a time? कम से कम 3 डिनोमिनेशन को एक बार में लेना है, तो कितने डिफरेंट सम्स पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट हमारे मूल्य वर्ग पॉसिबल है, कितनी अलग अलग राशियां हम बना सकते हैं। 50 रुपीज का डिनोमिनेशन का नोट है, 100 रुपये डिनोमिनेशन का नोट है, 200 रुपये डिनोमिनेशन का नोट है, 500 रुपये डिनोमिनेशन का नोट है, और 2000 रुपये डिनोमिनेशन का नोट है। कम से कम 3 है, एटलीस्ट 3 है, एग्जैक्टली 3 नहीं है, यानी कि 3 डिनोमिनेशन भी ले सकते हैं, 3 नोट एक बार में ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं। तो 3 इज ऑल्सो अलाउड, 4 इज ऑल्सो अलाउड, 5 इज ऑल्सो अलाउड। अगर हम 3 लेते हैं कोई, तो नंबर ऑफ रिजर्व सिलेक्शन कितना होगा, 5C3, 5C3 होगा। अगर 4 लेते हैं, 4 एट ए टाइम, तो 5C4 होगा। 3 एट ए टाइम 5C3 तरीके होंगे, 4 एट ए टाइम 5C4 तरीके होंगे, और ऑल 5 का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, 5C5। ठीक है, 5C3 यानी कि हो जाएगा 10 वेज, 5C4 यानी कि 5 वेज, और 10 + 5 + 1 यानी कि टोटल 16 डिनोमिनेशंस बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल 16 डिनोमिनेशंस आर पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बट ऐसे देखो, ये क्वेश्चन तो आसान है, बट इस क्वेश्चन को कैसे फंसाया जा सकता है, या सिमिलर क्वेश्चन को, सिमिलर लैंग्वेज हो, बट कैसे हम इस क्वेश्चन से में गड़बड़ी कर सकते हैं या तुमसे गलती हो जाए, तो वो बातें भी ध्यान देनी पड़ेंगी। कब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मैनुअली भी कुछ बातें सोचनी पड़ेंगी, वो भी समझ लेते हैं। लेट अस से डिनोमिनेशन के बजाय नंबर्स होते हैं हमारे, तो अगर ये नंबर्स हमारे 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 2000 है, ठीक है, और अगर हम कोई 3 ले रहे हैं, लेट अस से हमने इन तीनों को लिया, तो क्या बना हमारा नंबर, नंबर बना 350। अगर इन 4 को लिया तो नंबर बना हमारा 850। अगर हमने इन 3 को लिया तो नंबर बना 800। तो बेसिकली हम कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, हमारे हमेशा एक यूनिक सम बनेगा, सम हमेशा यूनिक होगा। ये ऐसे नंबर्स है कि सम यूनिक होगा, और सम यूनिक क्यों होगा, बिकॉज किन्हीं भी दो को जोड़ के हम कोई तीसरा नंबर नहीं बना सकते हैं। 50 + 100 इज नॉट इक्वल टू 200, या 50 + 100 + 200 को जोड़ के तुम 500 भी नहीं बना सकते हो। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो सम मिलेंगे हमें वो यूनिक मिलेंगे सारे केसेस में, सारे केसेस में सम हमेशा यूनिक मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय अगर क्वेश्चन ये होता है, लेट अस से एक नंबर है 40, एक है 60, एक है 100, एक है 200, और एक है 500। अब अगर तुम इन तीनों को लेते हो 40, 60, 100, तो सम कितना आएगा, सम आएगा 200। इज दैट सो? ठीक है, या फिर लेट अस से तुम लेते हो 40, 60 और 200 को, सम आएगा तुम्हारा 200 + 100, 300 का सम आएगा। बट अगर तुमने इन दोनों को ले लिया तो भी सम 300 आ जाएगा, या फिर तुमने 40 + 60 + 200
प्लस 500 को ले लिया तो सम तुम्हारा आ गया 800। बट अगर तुमने 100, 200 और 500 को ले लिया तो भी सम आ जाएगा 800। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था यूनिक, ठीक है, डिफरेंट कितने सम बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो दो केसेस में एक ही तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे केसेस में तुम्हें मैनुअली भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 40 + 60 = 100, ये प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो जब भी तुम 40 और 60 का कॉम्बिनेशन लोगे या फिर 100 का कॉम्बिनेशन लोगे तो दोनों केसेस में सम तुम्हारा सेम आ जाएगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखना पड़ेगा मैनुअली भी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर यहाँ पे हमें मैनुअली भी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता, और वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, भले ही डिनोमिनेशन उसमें कम होते, भले ही वहाँ पे डिनोमिनेशन हमारे कम होते, बट क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल हो जाता फिर उस केस में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लेटर से हमारे 4 डिनोमिनेशन है, 40, 60 या नंबर्स हैं 4, 40, 60, 100, 200, और क्वेश्चन पूछा है कि हम इनमें से 3 या फिर ज्यादा को सेलेक्ट करके कितने सम्स बना सकते हैं, डिफरेंट सम्स कंबाइनिंग 3 और मोर नंबर्स, 3 और मोर नंबर्स। अगर पिछले क्वेश्चन की तरह करते तो 4 है, 4 में से 3 को सेलेक्ट करोगे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4c3, या फिर चारों को सेलेक्ट करोगे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4c4। तो आंसर आ जाता 4c3 = 4 + 1, यानी कि 5 केसेस बनेंगे हमारे। बट अब हमें चेक करना पड़ेगा वो 5 केसेस में क्या क्या डिनोमिनेशन आ रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस में सेम हो सकता है। ठीक है, ओके, कुछ केसेस में सेम हो सकता है मामला। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 5 केसेस बनेंगे। पहले 3 को लो, 40 + 60 + 100, 40 + 60 + 200, 40 + 100 + 200, 60 + 100 + 200, और 4 वाला एक ही केस बनेगा, 40 + 60 + 100 + 200। बट इनको अब सम भी करते हैं, क्योंकि सम में कुछ केसेस में हमें सेम मिल सकता है। 40 + 60 + 100, ये वैल्यू क्या आएगा? 200 आएगा, 200 आएगा। क्या यहाँ पे कोई सेम मिलने वाला है? क्या यहाँ पे कोई सेम मिलने वाला है? यहाँ पे सेम कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमने 40 और 60 तो लिया और 100 भी लिया। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि 40 और 60 आए और 100 नहीं आए, वो कॉम्बिनेशन कोई नहीं बनने वाला। वैसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला जहां पे कि सिर्फ 40 और 60 आए और 100 नहीं आए। क्या ऐसा है कि नहीं है? ये सेकंड कॉम्बिनेशन तो बन रहा है ना अपना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारा, पहले सम कर लेते हैं। दिस विल बी 300, कि 100 + 200 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमने लिया है ग्रेटर देन 3 नंबर्स। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। दिस विल बी 340, दिस इज 360 एंड दिस विल बी 400। तो यहाँ भी हमारे सारे के सारे यूनिक नंबर्स आए हैं, बिकॉज हमारा कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आया जहाँ पे कि 40 और 60 को लिया और 100 को नहीं लिया हो, और एक केस ऐसा हो जहाँ पे कि 100 को ले लिया उनकी जगह पे। इजंट इट सो? बट पंगा तब फंस जाता कि अगर हम दो का भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कर रहे होते, क्योंकि फिर वहाँ पे 100 + 200 से भी 300 बन जाता। ठीक है, तो ये दोनों केसेस सेम हो जाते हैं हमें। बट बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे कि कैसे केसेस यहाँ पे हमें मैनुअली करने में फंस सकते हैं, और उस केसेस में हमें मैनुअली भी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आई बिलीव की बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव इस सेशन में जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट नहीं रहा होगा, अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो अपना अप्रिशिएशन और फीडबैक भी जरूर से जरूर देना, और सेशन को लाइक जरूर करना। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और किसी भी क्वेरी या कंसर्न के लिए यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी, एंड यू कैन ऑल्सो check the link of the Telegram channel in the description. That's all for this session. Bye bye. Take care.